मैं आप लोग विश्वास दिवाता भैया, अगर ही स्थिति रही ना तो छत्तीसगढ़ में घला नेपाल जैसे घटना हुई और युवा मन ही के जरिए से आई। अब ये सरकार लेकर बहुत बड़े खामियाजा भुगतना पड़ी। उसी नियुक्ति को लेकर के लगभग हम लोग 7 महीने से यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। को 200 प्लस दिन हो गया है, यानी दोहरा सत्ता के लोग पूरा कर लिए हैं यहाँ तूता मैदान में बैठे हुए। और इन लोगों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का में बुलंद कदमों के साथ धरना स्थल तूता से डीएड अभ्यर्थी निकल चुके हैं विधानसभा सत्र की ओर जाने के लिए। और लगातार अभ्यर्थी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के बैठे हैं। सरकार छत्तीसगढ़ में सर डबल इंजन की सरकार चल रही है, इस पर आपका क्या विचार है? डबल इंजन नहीं सर, यहाँ पे ना चौथे इंजन की सरकार चल रही है। उसके बावजूद भी हमको लगभग 206 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया है। हमारी मांग जायज़ है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं, कंटेम में जीते हैं। इसके बाद हम लोग और कहाँ जाएं सर? 90 विधायक सांसद मंत्रियों सब के बंगले चौखट सभी पे हम लोग अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जा रही है। जेल तो गए थे, नियुक्ति कब मिलेगी ऐसे बोलते, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे? एक तो मेरे ससुराल में भी वही हो गया है और मेरे मायके में भी मेरे को मजाक उड़ाते हैं। कैसे 7 महीना हो गया अभी तक नियुक्ति नहीं मिला ऐसे बोलते हैं। क्या मुँह लेके मैं घर जाऊंगी बताइए? हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए हैं, हमारे पास प्रूफ है कि हम हाई कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद हमें नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे साथ सौतेला व्यवहार है। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन और डबल इंजन की सरकार कहीं न कहीं जो है सिस्टम फेल होते नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार बोलते कि सुशासन की सरकार है, ये छत्तीसगढ़ के सुशासन के सरकार न भैया आश्वासन के सरकार है। जब जब सरकार डरते भैया तब तब पुलिस लागे करते, यह सुने बात नो है। यह नियुक्ति दे दे। अब हम अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर आए हैं कि का सुशासन के सरकार चलत है, का छत्तीसगढ़ में नारी बन के सम्मान होवत है, का महतारी बंधन योजना सक्सेसफुल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना का छत्तीसगढ़ में कायम है। को 200 प्लस दिन हो गया है, यानी दोहरा सत्ता के लोग पूरा कर लिए हैं यहाँ तूता मैदान में बैठे हुए। और इन लोगों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का पालन करिए, जैसे आप इनके नारों में सुन सकते हैं। और बारिश हो रही है, इनके बीच इन लोग इस तरह से घुंडियां मार रहे हैं। आइए इनसे ही जानना चाहते हैं कि क्या वजह है जो इस तरह से इन लोग यहाँ पर दंडवत हुए हैं, किन कारणों से इनको दंडवत होना पड़ा है, हम लोग जानते हैं इन्हीं लोगों से। सर आप लोग बताएंगे कि आप लोग इस तरह से इस पोजीशन में क्यों हैं? हम लोग सर डीएड अभ्यर्थी हैं, लगभग 206 दिन से हम लोग आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा हमारी मांग को सुना नहीं जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि जो रिक्त पोस्ट है, बीएड को हटाया गया था 2600 लोग को, उसमें 2600 डीएड वालों को ज्वाइनिंग देना था, लेकिन आज तक केवल 1300 लोग को ज्वाइनिंग दिया गया है। लगभग 1300 से अधिक पोस्ट खाली है। उसी नियुक्ति को लेकर के लगभग हम लोग 7 महीने से यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है वो जायज़ है और हमारी जो मांग है उसको उनको पूरा करना चाहिए। तो हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान किया जाए। जैसे कि हमारे साथी ने बताया है कि 206 दिन हो गया है और अपनी मांगों को लेकर उन लोग लगातार विनती कर रहे हैं, नहीं सुना जा रहा है, तो उन लोग इस तरह से चलते हुए विधानसभा की ओर कुछ कर रहे हैं ताकि कुछ तो संज्ञान में आए। 206 दिन से बैठे हुए हैं, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? पानी, बरसात, सर्दी, खांसी, बुखार, बहुत सारे तबीयत खराब हो रहे हैं बहुत सारे लोगों का। हम लगभग 206 दिन हो गया है, फिर भी सरकार आज तक सूद नहीं ले रहे हैं। सिर्फ मौके का आश्वासन देता है कि हम आगे काम कर रहे हैं, आप धैर्य रखें, हम काम कर रहे हैं करके।
तो आप लोग इस तरह से कहाँ तक जाने वाले हैं? जी सर, हम लोग हमारे जाने का विधानसभा तक ये है, लेकिन अब देखते हैं पुलिस प्रशासन कहाँ तक हमें जाने देती है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन अपना फोर्स खड़ा करके तो तैयार है हमें रोकने के लिए। अब हम लोग तो विधानसभा तक जाने का अपना प्लान था, अब देखते हैं कहाँ तक अपना प्रोसेस जो है। आप देख रहे हैं इन तमाम साथी लोग विधानसभा की ओर अपनी बात को, अपनी मांग को, जो न्यायालय के आदेश का है उसको पालन करवाने के लिए किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, और इसी तरह से इन लोग विधानसभा की ओर जाने वाले हैं। नमस्कार, जय जोहार। अभी हम पहुंचे हैं राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल। जैसे कि आप मतलब पता हुई, लगातार मौसम अपन करवट बदलत थे। 24 घंटा पानी गिरा थे, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, दुनिया भर के अलर्ट सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। और छत्तीसगढ़ में अभी डीएड वाला मन अपन लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश लेके अपन नियुक्ति के मांग ला लेकर के राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल में 7 महीने से बैठे हुए हैं। कबू डीएड के अभ्यर्थी मन विभाग जाते, कभी मंत्री के पास जाते, कभी वित्त मंत्री के पास जाते, कभी शिक्षा मंत्री के पास जाते, मुख्यमंत्री से लगातार अपन नियुक्ति के गुहार लगावत थे। लेकिन सरकार के कान में पता नहीं का चीज घुसे है कि और कान में जू तक नहीं रेंगत थे, और ये अभ्यर्थी मन के बात ला सुनत भी नहीं है, संज्ञान में भी नहीं लेवत थे। अभ्यर्थी मन आज अपन अनोखा प्रदर्शन सरकार ला जगह पर विधानसभा सत्र जो चलत थे छत्तीसगढ़ में 13 जुलाई से 17 जुलाई, तो आज विधानसभा के अंतिम दिवस है और अभ्यर्थी मन अनोखा प्रदर्शन जो है तूता के धरना स्थल में करत थे। जमाजम बारिश हुआ थे, 24 घंटा से रेड अलर्ट जारी हो गए है। दंडवत प्रणाम यात्रा अभ्यर्थी मन घुंडिया लगावत तूता के धरना स्थल से आज विधानसभा नवा रायपुर में जाए के इकर मन की योजना है। सामने बैरिकेड लगा के सैकड़ों संख्या में पुलिस के जवान मन मौजूद है और लगातार अभ्यर्थी मन भूख प्यास में बरसात पानी में अपन नियुक्ति के मांग लेके आज बैठे हुए हैं। अभ्यर्थी मन छत्तीसगढ़ के हमारे वित्त मंत्री जो ओपी चौधरी है, ओकर भी घर के घेराव कुछ दिन पहले करे रही से, ओला भी हमारा चैनल के माध्यम से आप मन तक के पहुँचाए हैं, आप मन के तक के दिखाए हैं। एक बहुत बड़े आंदोलन, महा आंदोलन जो कि हो चुके हैं अपन अपना 7 महीना के लिए, मतलब बहुत बड़े बात है। युवा मन के भविष्य जो है अभी अधिकारी मन के हाथ में है, मंत्री मन के हाथ में है, लेकिन ओकर बाद भी कोर्ट जैसे न्यायालय से न्याय प्राप्त करे के बाद आज अभ्यर्थी मन अपन न्याय से वंचित है, अपन जायज नियुक्ति के मान से वंचित है। अब हम डीएड के अभ्यर्थी मन से सीधा बातचीत करथन कि डीएड के अभ्यर्थी है, पढ़े लिखे है, पेपर पास करे है, ट्रेनिंग कंप्लीट करे है, तेकर बाद भी आज मन अपन नियुक्ति से वंचित काबर है। कोर्ट के आदेश ला सरकार मानत काबर नहीं है। मैडम, अभी आप मना वित्त मंत्री ओपी चौधरी के घर गए रहे, का आश्वासन मिली से ओपी चौधरी से? हम लोग गए थे वहाँ रायगढ़, तो सर ने कहा था कि कैबिनेट में आपकी बात रखी जाएगी, हम सब मिल के इस पे फैसला लेंगे और ज़रूर आपके लिए सकारात्मक निर्णय होगा, नियुक्ति मिलेगी, ऐसा हमें आश्वस्त किया था। मैं खुद वहाँ अंदर में गई थी, उन्होंने हमारे लिए शिक्षा मंत्री से बात भी की है और कैबिनेट में चर्चा करेंगे ऐसा हमें कहा गया था, जो अभी कैबिनेट हुआ है उसमें। पर अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि कैबिनेट में हमारे लिए कुछ निर्णय लिया गया है कि नहीं, इसीलिए हम आज विधानसभा को मंदिर मानकर दंडवत प्रणाम करते जा रहे हैं ताकि हमारे लिए कुछ सकारात्मक निर्णय हो। जी, लगातार 7 महीनों का आंदोलन हो चुका है, कई कैबिनेट हो चुका है, उसके बाद भी बस आश्वासन आश्वासन आश्वासन। क्या अभी भी आपको लगता है आश्वासन के बलबूते पर आखिर कब तक के आप लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? कब सरकार आप लोगों की बात को कैबिनेट में लेके जाएगी और कब आपके मुद्दों पर चर्चा होगी? जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलेगा, हम लोग तो ठान लें कि यहाँ से हम लोग को जाना नहीं है। सरकार सोचे कि हम लोग को कब नियुक्ति देना है, क्योंकि हम लोग इतना जिद्दी हैं कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे हम लोग को कुछ भी करना पड़े। हम लोग अपने जान जोखिम में डाल के यहाँ बैठे हैं। अब बरसात का दिन चालू हो गया, बताइए, छोटे छोटे बच्चे लोग को भी लेके आए हैं, आप देखे होंगे। तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है हमारी? हमें नियुक्ति जल्दी से जल्दी दे ताकि हम लोग भी अपने घर परिवार में वापिस जा सके। क्या ये लड़ाई सिर्फ अब नौकरी तक ही सीमित रह गई है? नहीं, ये हमारी इज्जत की बात हो गई, क्योंकि हम लोग 4 दिन जेल में बिताए हैं। हम लोग घर अगर जाते हैं तो हम लोग को ताना भी सुनना पड़ता है, कैसे जेल तो गए थे, नियुक्ति कब मिलेगी, ऐसे बोलते। हम लोग क्या मुँह दिखाएंगे? एक तो मेरे ससुराल में भी वही हो गया है और मेरे मायके में भी मेरे को मजाक उड़ाते हैं, कैसे 7 महीना हो गया अभी तक नियुक्ति नहीं मिला, ऐसे बोलते हैं। क्या मुँह लेके मैं घर जाऊंगी, बताइए।
नम आंखें हैं, खामोश चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा है, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके पूरा ठंड झेल लिए, गर्मी झेल लिए, अब बारिश का दिन आ गया है। तूता धरना स्थल जो कि सब तरफ से खुला है, ऐसे तूता धरना स्थल में ये अभ्यर्थी मन बैठे हुए हैं। पता नहीं कब काकर साथ में अप्रिय घटना घट जही, अनहोनी हो जही, एक आखिर जिम्मेदार कौन ली? सत्ता में बैठे वो अधिकारी या तानाशाही सरकार जो छत्तीसगढ़ में शासन चलावत है? आप मन अपन जो जवाब है वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताऊँ, और ये डीएड अभ्यर्थी मन के बारे में का सोचता हूँ एक बारे में भर भर के कमेंट करूँ और बताऊँ कि का सुशासन के सरकार चलत है, का छत्तीसगढ़ में नारी मन के सम्मान होवत है, का महतारी वंदन योजना सक्सेसफुल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना का छत्तीसगढ़ में कायम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना ला छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ में चलावत है। महतारी वंदन योजना चलावत है, साय साय नारी उत्थान नारी सशक्तिकरण के योजना चलावत है, साय साय केंद्र में भी चलावत है, राज्य में भी चलावत है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप मतलब बता देना चाहता हूँ, बीते 7 महीना से डीएड के अभ्यर्थी मन जिमन महिलाएं घर परिवार ला छोड़ के, छोटे छोटे बच्चा ला छोड़ के धरना स्थल में आए हुए हैं। साथ में युवा भाई मन भी है जो डिप्लोमा जैसे कोर्स करे है। झमाझम बारिश हो रही है और 7 महीने से धरना स्थल में बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे को भी लेकर के आए हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुखिया है वो महतारी वंदन योजना लाए हैं, नारी सशक्तिकरण को अपना रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना लाए हैं। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की महतारियाँ बेटियाँ इस प्रकार से यहाँ पर हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के धरना स्थल में मजबूर हैं अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे आप इस पर? क्या कहेंगे सर, हमको बस नियुक्ति दे दे। अब हम अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर आए हैं, घर परिवार से परमिशन लेकर नियुक्ति के लिए अपनी। बहुत परेशानियां होती होगी, जैसे कि आपका शादी हो गया है, घर परिवार है, कैसे चलता होगा आपका घर परिवार? जैसे तैसे चल रहा है सर, घर में परिवार में, और क्या ही बताएं। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कि लोग हैं कमाने वाले, छोटा सा परिवार है, लेकिन फिर भी परेशानी होती है। छत्तीसगढ़ सरकार जो है महतारी वंदन की नारी सशक्तिकरण की बात करती है, इस पर आपका क्या विचार है? नारी सशक्तिकरण ये देख रहे हैं सर आप सामने में ही कि नारी का क्या हाल है और कैसा चल रहा है नारी का हर जगह और हर क्षेत्र में। और हमारी देख लो, हम अपने छोटे बच्चे को लेकर आए हैं, इसमें नारी सशक्तिकरण का कोई वो अचूते दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ से सशक्तिकरण हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। नियुक्ति दे दे, बस हम सरकार से यही विनती करते हैं। लगातार बीते 24 घंटा से बारिश हो रही है। आप छोटे से बच्चे को लेकर के धरना स्थल में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बच्चे के साथ कुछ हो जाता है, कुछ अपनी घटना घट जाती है, कुछ स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप? हम तो सीधा सीएम साहब को ही दोषी ठहराएंगे सर, क्योंकि वही हमारी नियुक्ति को रोक के रखे हैं और सभी 14 मंत्री हैं जो हमारी नियुक्ति को नहीं दे रहे हैं। बाकी तो वही जिम्मेदार होगा। हम कौन से जिले से आई मैडम आप? मैं राजनांदगांव जिले से आई हूँ, लेकिन मेरा गांव बहुत अंदर है और जहाँ आने जाने की सुविधा भी नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश के सुदूर अंचल एरिया से आई हुई ये महिला है, अपने छोटे बच्चे को लेकर के धरना स्थल में प्रदर्शन करने के लिए विवश है, मजबूर है। छत्तीसगढ़ के युवाएं भी है जो लगातार सरकार से अपनी ज्यादा नियुक्ति की मांग रहे हैं, कभी हाथ जोड़ के, कभी प्रदर्शन करके, और बदले में मिला क्या? सिर्फ आश्वासन। इस प्रकार से ये अभ्यर्थी देख सकते हैं आपकी किस प्रकार से लगातार गुलनते हुए जो है वो धरना स्थल से। आज विधानसभा का अंतिम दिवस है और विधानसभा की ओर इनकी जो है रवानगी है वो निकल चुकी है, और आगे में सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स, पुलिस जवान उपस्थित है। और आगे देखते हैं कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान बैरिकेड लगा करके धरना स्थल में उनको रोके हुई है। और आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिवस है, बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए इनसे ज्ञापन लेने के लिए। अब आगे की जो कसमकस है पुलिस और डीएड अभ्यर्थियों के बीच में, वो देखने वाली बात होगी। जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार बोलते हैं कि हमन युवा हितैषी हरन, माननीय वित्त मंत्री जो युवा है वो बोलते हैं कि हमन युवा के बारे में अच्छा सोचथन। छत्तीसगढ़ सरकार के शिक्षा व्यवस्था ला सुदृढ़ करबो, छत्तीसगढ़ के युवा मन ला रोजगार देबो। जैसे कि भाजपा अपन घोषणा पत्र में जारी करे रही से कि विधानसभा हमार सरकार आए के बाद ही 2 महीना 2.5 महीना बाद हमन शिक्षक भर्ती करबो करके। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवा मन भावी शिक्षक मन अपन अधिकार के लिए अपन नियुक्ति के मांग ला लेके धरना स्थल में मजबूर है, विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन करे बर और सरकार ला जगाए बर। इसी बीच में ये अभ्यर्थी ऐसा मिल चुके हैं, अब एक से बातचीत करता हन। अभी तुमने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के घर घेरे रहे हो, का आश्वासन मिली सर वहाँ ले? ये सर ये जो
हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, पालन करो, पालन करो, पालन करो, पालन करो, परिचय दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, पालन करो, पालन करो, पालन करो, पालन करो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। छत्तीसगढ़ के सरकार बोलते कि सुशासन के सरकार है। ये छत्तीसगढ़ के सुशासन के सरकार न है भैया, आश्वासन के सरकार है। जब जब हम वित्त मंत्री हो चाहे वो कोई 14 मंत्री हो ओखर से मिले हन, हमारे केवल तुम्हारे लिए एकदम सकारात्मक हन, पॉजिटिव हन। एक अलावा कुछ नहीं मिले भैया। हम पिछले 7 महीने से गर्मी बरसात ठंड तीनों महीने भोगत पड़े हन भैया। आज हमारी स्थिति ये है कि मन बरसात में दंडवत प्रणाम करते विधानसभा घेराव पर निकले हमन भैया। बजट सत्र कंप्लीट हो गए, विधानसभा सत्र के आज अंतिम तिथि है। तुम बल्क की संख्या में जाता, बल्क की संख्या में सामने में पुलिस प्रशासन खड़े हुए हैं। आगे कहाँ हो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन का अभी भी लगा था तुम उम्मीद है कि सरकार तुहर मन के बात ला सुनी। जब जब सरकार डरते भैया तब तब पुलिस लागे करते। यह सुने बात नो है, यह सिद्ध हो ही काबर युवा मन एकदम त्रस्त हो गए हवा हमारे साथ। और CF वाले भाई मन घला लगभग 7 महीने है। मैं आप लोग विश्वास दिवा था भैया अगर ही स्थिति रही ना तो छत्तीसगढ़ में घला नेपाल से घटना हो ही और युवा मन ही के जरिए से आई। अब ये सरकार लेकर बहुत बड़े खामियाजा भुगतना पड़ी। अभी भी सरकार में रहन इस सुशासन के ढोंग केवल पोस्टरबाजी मत करे भैया और धरातल में घला उतारा है। और हमारे जल्द से जल्द डीएट वाले मैंने नियुक्ति देवा है। बिल्कुल आश्वासन ऊपर आश्वासन मिला थे। सुशासन के सरकार है, युवा मन के भी मांग है कि युवा मन के लिए कुछ अच्छा कराए, इधर हित में काम कराए। जैसे कि सरकार बोलते कि युवाओं के सरकार है, डबल इंजन के सरकार है। और डबल इंजन के जो है आज खामियाजा आप मन देख सकते हो कि ये अभ्यर्थी मन भुगता थे। अधिकारी के लापरवाही है, वो लापरवाही के नतीजा आज डीएड के अभ्यर्थी मन धरना स्थल में भुगता थे भाई। 7 महीना के लंबा आंदोलन, लंबा हड़ताल के बाद डीएड अभ्यर्थी मन आज के अनोखा प्रदर्शन हुआ थे। विधानसभा सत्र के अंतिम तिथि आज 17 जुलाई हो गए है। डीएड के अभ्यर्थी है, साथ में हाथ में बैनर रखे, पोस्टर लिखे जिसमें साफ साफ लिखे कि शरीर की भूख सहेलेंगे लेकिन अपनी हक की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। कब तक के आप लड़ाई लड़ते रहेंगे? जी 24 दिसंबर से हम अनवरत आज बैठे हैं, लगभग 207-8 दिन हो गए। सरकार अभी तक सुध लेने नहीं आई है। क्या सरकार चाहती है कि डीएड अभ्यर्थी मर जाए, यही भूखे में मर जाए? मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द नियुक्ति दे, हमें ज़्यादा न तरसाए, हमारे साथ सौतेला व्यवहार न करे, क्योंकि हम भी आप ही के बच्चे हैं। मैं विष्णुदेव साय जी से अनुग्रह करूंगा कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए हैं, हमारे पास प्रूफ है कि हमें हाई कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद हमें नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे साथ सौतेला व्यवहार है। जी हाँ, सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो इस पर क्या विचार है आपका? ये सर सिर्फ पोस्टरबाजी और क्या बोलते हैं विज्ञापन बस में है। सब ढकोसला है इन लोगों का। हम युवाओं के प्रति कुछ नहीं कर रहे हैं। युवाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता है या संवेदनहीनता, वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि युवा सरकार से कितना अभी तक के युवा जो है परेशान है। मतलब छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन और डबल इंजन की सरकार कहीं न कहीं जो है सिस्टम फेल होते नजर आ रही है। ये गलती विभाग की है, अधिकारियों की है या सत्ता में बैठे सरकार की है कि तानाशाही प्रशासन की है? बिल्कुल ये डीएड अभ्यर्थी हैं, अपने जायज नियुक्ति की मांग के लिए धरना स्थल में बीते 7 महीने से बैठे हैं। लगातार इनकी जो प्रोटेस्ट है वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक की दिखाते आ रहे हैं। लगातार डीएड के अभ्यर्थी अपना प्रदर्शन जारी रखे हैं, निकल चुके हैं तूता धरना स्थल से विधानसभा की ओर। और देख सकते हैं आप इस सैकड़ों की संख्या में जो महिला पुलिस बल तैनात है धरना स्थल के गेट में। और लगातार जो है
छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा जो है इन अभ्यर्थियों को रोकने के लिए देख सकते हैं आप बस में पुलिस जो जवान है उनको जो है अतिरिक्त पुलिस फोर्स को जो है लगातार यहाँ पर धरना स्थल में तैनात किया गया है। बैरिकेड लगा है, गेट लगा है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पुलिस प्रशासन और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी उपस्थित हैं। और दूसरी तरफ वो तस्वीर जिसमें डीएड अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए धरना स्थल से विधानसभा की ओर लगातार मतलब निकल चुके हैं और लगातार कदम आगे जो है बुलंद करते हुए लगातार अपने कदम बढ़ा रहे हैं। बरसात का मौसम है और इस प्रकार से जो है गुलनते हुए छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो विष्णु के सरकार में और भाजपा के डबल इंजन के सरकार में अपनी नियुक्ति की मांग से अभी दूर है। कहीं कहीं तानाशाही सरकार और तानाशाही अधिकारियों के पैरों तले दबे हुए हैं। वो आज अनोखा प्रदर्शन जो है सरकार को जगाने के लिए अपनी जो मांग है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए आज अनोखा प्रयास जो है अनोखा प्रदर्शन जो है वो कर रही है। डीएड के अभ्यर्थी हैं। अब आइए उनसे सीधी बातचीत करते हैं। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ जो है युवा हितैषी सरकार है, इस पर क्या विचार है आपका? बिल्कुल युवा हितैषी नहीं है, बस बोलने की बात है, केवल विज्ञापन बस फैलाती इस प्रकार से। आज देख सकते हैं युवा किस प्रकार से मैदान में पड़े हुए पिछले 7 महीने से। तो बिल्कुल ही वो जो बोलती है एकदम मतलब केवल एक विज्ञापन है, इसके अलावा कुछ नहीं है वो। तो मैं सरकार को अगर वो सही में वो युवा हितैषी है तो हमको हमारा जो अधिकार है जो कोर्ट के आदेश का पालन करे, हमको 2300 पद रिक्त पड़ा हुआ है सहायक शिक्षक का, उसमें जल्द से नियुक्ति दे, तभी हम मानेंगे कि सरकार युवा हितैषी है करके। क्या डबल इंजन की सरकार कामयाब है छत्तीसगढ़ में और केंद्र में जो भाजपा की सरकार बैठी है? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। जब हमको हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है तो हम कैसे मानेंगे कि डबल इंजन की सरकार है वो सही है करके। सरकार महिला सशक्तिकरण महतारी वंदन की और नारी सशक्तिकरण योजना की बात करती है और डीएड के अभ्यर्थी धरना स्थल बैठे हैं, इस पर क्या विचार है आपका? केवल वो बातें करती है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर नारी सशक्तिकरण की बात कर रही है तो यहाँ पर हमारे माताएं बहन है यहाँ पर मैदान में डटे हुए हैं 7 महीने से, उनको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्योंकि आप लोग धरना स्थल से निकल चुके हैं, क्या आप लोग विधानसभा सत्र तक जाने वाले हैं? बिल्कुल हम इस प्रकार, क्योंकि विधानसभा को मंदिर का रूप माना जाता है, इसलिए हम इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करते हैं हम लोग विधानसभा तक जाएंगे और सरकार के सामने हमारी जो मांग है उसको रखेंगे। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात है आप लोगों को रोकने के लिए, इस पर क्या कहेंगे आप? अब सरकार है वो अपनी व्यवस्था कर रही है, वो अपना व्यवस्था वो जाने, लेकिन हम लोग जो बिल्कुल जाएंगे संविधान तक। हम लोग बिल्कुल एकदम बुलंद आवाज में बुलंद कदमों के साथ धरना स्थल तुता से डीएड अभ्यर्थी निकल चुके हैं विधानसभा सत्र की ओर जाने के लिए और लगातार अभ्यर्थी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के बैठे हैं। सरकार छत्तीसगढ़ में सर डबल इंजन की सरकार चल रही है, इस पर आपका क्या विचार है? डबल इंजन नहीं सर, यहाँ पे ना चौथे इंजन की सरकार चल रही है। उसके बावजूद भी हमको लगभग 206 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया है। हमारी मांग जायज़ है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं, कंटेम में जीते हैं, इसके बाद हम लोग और कहाँ जाएं सर? 90 विधायक सांसद मंत्रियों सब के बंगले चौखट सभी पे हम लोग अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जा रही है। तो हम यही मांग करते हैं कि हमारी मांग पर जल्द ही सुनवाई करते हुए हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान किया जाए। लगातार विभाग की ओर जाने के बाद, विभाग का दौरा करने के बाद, मंत्रियों से मिलने के बाद, अधिकारियों से मिलने के बाद आप लोग अभी रायगढ़ गए थे, इस पर आपका विभागीय मंत्री और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी का क्या बयान आया? विभागीय मंत्री जी हमें केवल आश्वासन दे रहे हैं कि करेंगे, होगा, तो समय सीमा नहीं बता रहे हैं। तो वही चीज़ हम जानना चाह रहे हैं सर कि हम लोग और कितने दिन बैठे, लगभग 8 महीने के 7 महीने के आसपास का समय हो चुका है। रही बात वित्त मंत्री जी की, तो वित्त मंत्री जी डायरेक्ट मतलब शिक्षा मंत्री जी को ना स्पष्ट बोले कि कैबिनेट में ना इसको लेकर के आइए और इस पर हम सकारात्मक निर्णय लेंगे, लेकिन आज तक कोई भी प्रकार का कैबिनेट हो चुका है सर, उसके बावजूद भी हमारे लिए कोई भी प्रकार से पहल नहीं किया गया है जो जमीनी स्तर पर दिखाई दे। इसलिए हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे लिए जल्द पहल करते हुए जो रिक्त पोस्ट है उस पर नियुक्ति प्रदान किया जाए। बिल्कुल आश्वासन का हवाला देती हुई छत्तीसगढ़ के शायद सरकार जो कि डबल इंजन की सरकार है, जो कि युवा हितैषी की बात करते हैं और ये प्रदेश के वो भविष्य हैं, वो युवा हैं जो धरना स्थल में 7 महीनों से अपने आंदोलन को लगातार बरकरार किए हुए हैं। विधानसभा का अंतिम तिथि है, 17 जुलाई है और धरना स्थल से डीएड अभ्यर्थी निकल चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में जो है पुलिस बल जो है गेट में बैरिकेड लगा करके इनके प्रदर्शन को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब आगे देखते हैं कि पुलिस का क्या कहना है और ये अभ्यर्थी कब तक की अपनी आवाज़ बुलंद रखते हैं। देख सकते हैं आपकी सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स, पुलिस जवान, पुलिस बल जो तैनात है और लगातार अभ्यर्थी अपने कदम को अडिग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश
डीएड को नियुक्ति दो, डीएड को नियुक्ति दो, डीएड को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो या मृत्यु 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 दो, डीएड को नियुक्ति दो, डीएड को नियुक्ति दो, डीएड को नियुक्ति दो, डीएड को नियुक्ति दो, हाई कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो, की नियुक्ति तुरंत करो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, पालन करो, पालन करो, नियुक्ति दो। नियुक्ति दो, पालन करो, पालन करो। अगर वो 2 मिनट टाइम देते हैं हमारे लिए काफ़ी टाइम रहेगा। हम 2 टुक जानना चाह रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है हमारे पीछे। शुरू से ही तो आप जान रहे हैं, हम लोग नेता हैं क्योंकि आप लोग सब जानते हैं मांग रख देंगे आप लोगों को। पिछले बार भी सर वहाँ बैरिकेड्स बना के हाईवे के बैरिकेड्स बना के रोके थे, उस दिन भी आश्वासन दिए थे आप लोग के द्वारा मुलाकात कराएंगे, आज तक नहीं हुआ। देखिए मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को आपकी जानकारी दे सकता हूँ। मेरा जो आप मांग कर रहे हो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है ना, जो डायरेक्ट सीएम साहब से मिलूंगा, मुलाकात करवा दूँगा। हम विधानसभा के लिए कुछ करेंगे सोच रहे दंडवत प्रणाम, तो आप यहीं से रोक रहे हैं, हम कहाँ जाएं सर? ये तो अनुमति नहीं लिया गया है। सीधा सा ये है सर कि ये बना बनाया जेल है हमारे लिए, गेट से बाहर नहीं जाने दे रहा, मतलब सीधी सी बात हमारे लिए जेल के समान ही है। फिर यहाँ पर हम अपनी बात जहाँ पहुँचाना चाहते हैं हमारी बात पहुँच नहीं रही है। तो सर आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारे डीएड संघ की तरफ से कि हमारी जो भी समस्या उसमें आप लोग सहयोग करिए और जो हमारी मांग है उसको ऊपर तक पहुँचाइए सर। बिल्कुल बिल्कुल।